एयरटेल पेमेंट बैंक अगर आपका ब्लॉक हो चुका है तो देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हम क्या करते हैं, नियर बाय सेंटर में विजिट करेंगे। अब वहाँ विजिट करते हैं तो वहाँ पे ये लोग क्या कहते हैं, मेल कर रही है, मेल पे आते हो तो काम बनता नहीं है। तो अभी आपका जो ब्लॉक हुआ है उसके रीजंस काफ़ी हो सकते हैं, या तो सस्पिशियस एक्टिविटी में होता है, यानी कि आपने किसी तरीके के ऐसे ट्रांजैक्शन करने की कोशिश की जिसके ऊपर पहले से ही किसी तरीके का रेड फ्लैग था, यानी कि गलत तरीके के ट्रांजैक्शन थे। अब हो सकता है कुछ भी हो, अभी समझ नहीं आ रहा, ट्रांजैक्शन हो नहीं पा रहा है, पैसा आपका फंस चुका है, आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर नहीं पा रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम है, आपका अकाउंट जब ब्लॉक होता है तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि जब भी वो ब्लॉक हो रहा है तो जब भी ब्लॉक हो रहा है आपको पता लगाना पड़ता है कौन से कारण से आपका ब्लॉक हुआ है। तो कैसे पता लगाओगे? तो 400 पे फ़ोन करोगे तो आपका काम बन जाता है, 400 पे कॉल कर सकते हो, या तो आप कर सकते हो एक्स यानी कि ट्विटर डाउनलोड। एंड यहाँ पे मैं आपको 2 आईडी दिखा रहा हूँ, दोनों को आप डायरेक्ट डीएम कर दीजिए और आपको बोल सकते हो कि मेरा अकाउंट ब्लॉक है, आप मुझे सोल्यूशन बताइए। अब यहाँ पे जो सोल्यूशन की बात हम कर ही लेते हैं, तो यहाँ पे आपको 2 तरीका होता है। अगर आप काफ़ी टाइम से केवाईसी जो है आपका बहुत पुराना हो गया तो एयरटेल पेमेंट बैंक का एक सेट रूल है कि 2 साल तक अगर आप ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हो तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, या तो 2 साल तक अगर आप किसी चीज़ का भी अकाउंट अपडेट नहीं कराते हो तो ये लोग अकाउंट को आपको फ्रीज़ कर देते हैं या ब्लॉक कर देते हैं। अच्छा ठीक है, फ्रीज़ जो होता है वो अलग रीज़न से होता है, फ्रीज़ पे बात नहीं कर रहे हैं हम, ब्लॉक पे बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब ब्लॉक हो गया तो या तो कैश विड्रॉल कर सकते हो या केवाईसी अपडेट करा सकते हो। अगर आप एयरटेल वॉलेट यूज़ कर रहे हो तो एयरटेल वॉलेट से आप एयरटेल पेमेंट बैंक में अपग्रेड करा सकते हो। अब इन तीनों में से कोई भी चीज़ करवा सकते हो। सबसे ईजी कौन सा है? केवाईसी अपडेट। आप नियर बाय सेंटर में, अब फिर से बोल रहे नियर बाय सेंटर तो वो करता नहीं है। अभी देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि नियर बाय सेंटर में जब भी आप जा रहे हो तो आपके क्रेडेंशियल्स वहाँ मैच नहीं कर रहे, यानी कि जो भी आपने बायोमेट्रिक दिया है केवाईसी वो काम नहीं करता, प्लस वो हेल्पफुल भी नहीं होते। टू बी फ्रैंक, टू बी मतलब जो मैं सच्चाई आपको कहूँ तो वो आपके दोस्त भी नहीं बनते, तब आपको मदद ही नहीं करना चाहते, ऐसे वो हमें जताते हैं। तो आप क्या कर सकते हो? देखिए कैश विड्रॉल वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आप अपने अकाउंट से कुछ भी पैसे निकाल लीजिए, 100 रुपये 200 रुपये, आपके एक ट्रांजेक्शन से आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक हटा देता है। बट अगर केवाईसी से ब्लॉक हुआ होगा तो केवाईसी ब्लॉक करने के लिए क्या करोगे? तो आपको एक मेल करना है, फिर बोलेगा मेल कर, बट सुनो कैसे मेल करना है, प्रॉपर फॉर्मेट आपको बता रहा हूँ। एंड यहाँ पे मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, 7 डेज़ में, विद इन 7 डेज ज़्यादा हो गए, 5 दिन में आपको अपना अकाउंट ओपन मिल जाएगा। ट्राई एंड टेस्टेड है मल्टीपल टाइम्स। काफ़ी लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम किया, मैंने इनको यही चीज़ बताया। करना कैसे, मैंने आपको यहाँ पे एक मैसेज, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक मिल रहा होगा, उस पर क्लिक कर लेना, सीधा कॉपी पेस्ट करना है, बस फ़ोन नंबर चेंज कर देना। अब रुकिए, क्लिक मत करना उस लिंक पे, क्योंकि आपको यहाँ पे एक PDF भी भेजना है। अब काफ़ी लोगों ने आपको कुछ लोगों ने समझा दिया, बट अब जब ही वो करने जा रहे हो वो बन नहीं रहा है बात। तो अब ये आपको करना क्या है, एज ए एड्रेस प्रूफ आप अपना आधार कार्ड के साथ एक प्रिंट आउट ले लीजिए, उसके ऊपर अपने ब्लू पेन से सिग्नेचर कर दीजिएगा। अब क्या कर सकते हो कि जब आधार कार्ड में पहले 8 डिजिट जो होते हैं उसे आप कट कर दीजिएगा, बस लास्ट के 4 डिजिट दिखने चाहिए। दूसरी बड़ी चीज़, इसको एक PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लीजिए, डॉक स्कैनर ऐप या किसी भी ऐप को यूज़ करके। नहीं हो रहा है तो फ़ोटो ही क्लिक करके भेज दीजिएगा। इसके साथ अगर आपके पास एक स्क्रीनशॉट है फेल ट्रांजैक्शन का या किसी तरीके का ब्लॉक्ड वाले का, ठीक है, नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ आपको बस जो मैंने नीचे मेल दिया है, कृपया वही मेल दीजिए था। 2 मेल ID दिखा रहा हूँ मैं आपको, दोनों को मेल कर दीजिए। विद इन 5 वर्किंग डेज में अकाउंट जो है वो अनब्लॉक हो जाता है। नहीं हुआ तो आपको वो लोग खुद ही फ़ोन करके नेक्स्ट प्रोसेस बताएंगे कि आपको ये कराने की आवश्यकता है। जैसे कैश विड्रॉल के केसेस में आपको कैश निकालना पड़ता है, कहीं पे जाके आपको बायोमेट्रिक अपडेट कराना पड़ता है। अब एयरटेल पेमेंट बैंक इसके बाद अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप 2 साल तक फिर यूज़ कर सकते हो बेझिझक, बट फिर से उसके बाद यही प्रोसेस आ जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखना है। तो हो सके तो एक अच्छे खासे बैंक में स्टार्ट कीजिए। आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हैं, HDFC है, एक्सिस है, ICICI है, जिनको ये सारे एरर्स आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे फ्रीक्वेंट बेसिस पे। बस प्रोसेस समझ लीजिए, दूसरा बैंक आप ओपन करा सकते हो, बस पैसा निकालने तक के लिए आपको छोटा सा ये प्रॉब्लम करना पड़ेगा। नियर बाय सेंटर में विजिट कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए कि मुझे बायोमेट्रिक चाहिए, नहीं मिलेगा तो बोलना मैं कंज्यूमर कोर्ट जा रहा हूँ। 2-3 धमकी दोगे तभी काम बनता है यहाँ पर।